हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के भौतिक गुण के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम देख लेते हैं हैलो एल्केन या हैलो एरीन का रंग किस प्रकार होता है। तो शुद्ध अवस्था में जो हैलो एल्केन होता है, शुद्ध अवस्था में जो हैलो एल्केन होता है ये कैसा होता है, ये रंगहीन होता है। और हैलो एरीन भी रंगहीन होता है। यहाँ हैलो एरीन ले लेते हैं। ये सब कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन ये जो एल्किल ब्रोमाइड है या एल्किल आयोडाइड, ये दोनों प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। प्रकाश के संपर्क में आने पर ये कैसे हो जाते हैं, ये रंगीन हो जाते हैं। ये रंगीन हो जाते हैं। और अनेक वाष्पशील जो हैलोजन युक्त यौगिक हैं, इनका अगर हम गंध देखें तो ये सुगंधमय होते हैं। एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिए, अनेक वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक ये कैसे होते हैं, सुगंधमय होते हैं। हैलोजन युक्त यौगिक सुगंधमय होते हैं। यहाँ आप लोग नोटिस करना है कि चाहे हैलो एल्केन हो चाहे हैलो एरीन हो, ये एक्चुअल में रंगहीन होते हैं। लेकिन जो एल्किल ब्रोमाइड है, मीन्स ब्रोमो हैलो एल्केन या ब्रोमो एल्केन या एल्किल आयोडाइड, ये प्रकाश के संपर्क में आने पर ये कैसे हो जाते हैं, ये रंगीन हो जाते हैं। अगर हम इसकी अवस्था देखें तो जो निम्न हैलो एल्केन है वो गैस अवस्था में होंगे। निम्न हैलो एल्केन जैसे यहाँ एग्जांपल हो जाएगा CH3Cl, CH3Br, ये सब किस अवस्था में रहेंगे, ये सब कमरे के ताप पर ये गैसीय अवस्था में रहता है, कमरे के ताप पर। जबकि जो उच्च सदस्य हैं, जो इनके उच्च सदस्य हैं, वो कमरे के ताप पर ये द्रव अथवा ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस अवस्था में ये होते हैं। अगर हम हैलो एरीन की बात करें तो ये कमरे के ताप पर ये द्रव या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर हम इसका क्वथनांक और गलनांक देखें तो चूंकि जो हैलो एल्केन है ये ध्रुवीय होता है। कैसा होता है, ये ध्रुवीय होता है। और उच्च ध्रुवता के कारण ही, यानी जो इनके जनक हाइड्रोकार्बन हैं, अगर उनका और इनका आणविक द्रव्यमान दोनों अगर समान है, लगभग समान है, तो अगर हम देखें तो उच्च ध्रुवता के कारण इसमें प्रबल अंतराआण्विक आकर्षण बल जो कि द्विध्रुव होता है वो प्राप्त होता है, जिसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक होता है। अर्थात यहाँ मान के चलिए कि ये हैलो एल्केन है, ये जिस हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हुआ है वो ये जनक हाइड्रोकार्बन ये है। तो अगर हम देखें तो इसमें अंतराआण्विक आकर्षण बल, इसमें अंतराआण्विक आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण यह अपने जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में इनका जो क्वथनांक है वो कैसा होता है, ये अधिक होता है। और यहाँ हम देख लेते हैं कि जैसे मान के चलिए कि बॉइलिंग पॉइंट है
या मेल्टिंग पॉइंट है, ये एक्चुअल में जिस प्रकार उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, यानी अगर मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा तो उसका क्वथनांक अधिक होगा, और अगर यौगिक में ब्रांचिंग है या यौगिक में अगर ब्रांचिंग है तो जितनी अधिक ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो और एक चीज देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हाइड्रोजन बंध के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी हाइड्रोजन बंध जितना अधिक रहेगा उतना उसका क्वथनांक अधिक होगा। तो इसके आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर आर्यक्स यानी हेलो एल्केन कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो यहाँ सबसे अधिक किसका होगा, आर आई का होगा। किसका होगा, आर आई, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे अधिक है। इसके बाद किसका आएगा, आर बी आर, इसके बाद आर सी एल, और सबसे कम आर एफ का होगा। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे मान के चलिए कि यहाँ हम CH3 CH2 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 Br, ये ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। यहाँ पे हम लेते हैं CH3 CH2 CH CH3 हो गया। यहाँ पे लेते हैं हम CH3 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 Br। तो यहाँ अगर देखें तो सबका ये सब एक दूसरे के समायोगी यौगिक हैं। अगर इसमें हम देखें तो सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है। तो यहाँ हम किससे नोटिस करेंगे, ब्रांचिंग शाखा, शाखा जितनी अधिक होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो इसमें देखो शाखा बहुत अधिक है तो इसका कम होगा इसके तुलना में, और सबसे अधिक किसका होगा, जो सीधी चेन वाला है जिसमें शाखा नहीं है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोग एनसीईआरटी में इसका बॉइलिंग पॉइंट का डाटा दिया गया है, जो कि याद नहीं करना, केवल कॉन्सेप्ट याद करना है। तो इसका डाटा दिया गया है 375 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसका है 364 केल्विन और इसका है 346 केल्विन। इस आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे शाखित होता जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कम होता चला जाएगा। आगे देख लेते हैं कि हेलो एरीन में क्या होता है। हेलो एरीन में अगर हम बात करें तो इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने के साथ साथ इसका क्वथनांक बढ़ता जाएगा। अर्थात अगर हम फ्लोरोबेंजीन की बात करें, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, अगर हम बात करें कि सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, आयोडोबेंजीन का, फिर ब्रोमोबेंजीन का, फिर क्लोरोबेंजीन का, सबसे कम फ्लोरोबेंजीन का। यहाँ क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ क्वथनांक मॉलिक्यूलर वेट के समानुपाती होता है। मीन्स मॉलिक्यूलर वेट जितना अधिक होगा क्वथनांक उतना अधिक होगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि डाईहेलोबेंजीन में, तो यहां देख लेते हैं डाईहेलोबेंजीन में कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा, तो इसमें हम देखते हैं तो इसमें आर्थो पैरा की तुलना में अधिक इसका क्वथनांक होगा और सबसे कम मेटा का रहेगा। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे ये डाइक्लोरोबेंजीन है, ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है और ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो आर्थो वाला है ये पैरा की तुलना में इसका क्वथनांक अधिक होगा और मेटा की तुलना में पैरा क्वथनांक अधिक होगा। तो अगर हम डाटा देख लेते हैं तो इसका क्वथनांक लगभग 453 केल्विन होता है, इसका 446 केल्विन होता है और इसका 448 केल्विन होता है। इसका 448 केल्विन होता है, इसका 446,
ये डाटा याद नहीं करना है, केवल आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आर्थो का क्वथनांक पैरा की तुलना में अधिक होता है और पैरा क्वथनांक मेटा की तुलना में अधिक होता है। अगर हम गलनांक की बात कर लें, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट इसे कहते हैं। अगर गलनांक की बात करें तो यहाँ पैरा पैरा वाले का गलनांक आर्थो की तुलना में अधिक होगा और सबसे कम किसका होगा, मेटा में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पैरा पोजीशन है ये सममित होता है। कैसा होता है, सममित। तो ये सममित के कारण इसका गलनांक क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और सममित होगा तो चूंकि इसकी पैकेजिंग अच्छी होगी, इसकी क्या अच्छी होगी, इसकी पैकेजिंग अच्छी होती है, जिसके कारण इसका गलनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं घनत्व। घनत्व में घनत्व जो होता है ये कार्बन की संख्या के समानुपाती होता है। घनत्व कार्बन की संख्या जितनी अधिक होगी उसका घनत्व उतना अधिक होगा, या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जितनी अधिक होगी उसका घनत्व उतना अधिक होगा, या मान के चलो अगर एक ही हाइड्रोजन रहे तो उसमें हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान के ये समानुपाती होता है। तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CCl4 CHCl3 और यहाँ CH2 Cl2। तो इसमें हम देख लेते हैं कार्बन की संख्या यहाँ सेम है, और अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु उसका घनत्व उतना अधिक होगा। मीन सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, इसका, फिर CH3Cl का, फिर CH2Cl2 का होगा। अगर हम यहाँ देख लेते हैं CH3 या C3H7I C3H7Br और C3H7Cl। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कार्बन की संख्या क्या है, समान है, और हाइड्रोजन परमाणु भी एक ही है। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान देखा जाएगा। सबसे परमाणु द्रव्यमान अधिक किसका होगा, आयोडीन का, अर्थात जितना अधिक इसका परमाणु द्रव्यमान होगा उतना अधिक इसका क्या होगा, घनत्व होगा। तो सबसे ज्यादा C3H7I को होगा, फिर C3H7Br का होगा, और सबसे कम C3H7Cl का होता है। तो आगे देख लेते हैं कि विलेयता। अगर हम हेलोएरीन की बात करते हैं तो ये जल में ये अविलेय होता है, जल में ये अविलेय होते हैं। जबकि कार्बनिक विलायकों में ये विलेय होते हैं। वहीं हेलो एल्केन की बात करें RX, ये भी जल में बहुत अल्प विलेय होता है, जल में बहुत अल्प विलेय होता है, अल्प विलेय होता है। यहाँ कंडीशन आती है क्यों, ये जल में अल्प विलेय क्यों होगा जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे RX को, क्योंकि यहाँ हेलोएल्केन को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जिससे आर्यक्स के अणुओं के मध्य उपस्थित जो आकर्षण बल है उसको तथा जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध को ये तोड़ा जा सके। इससे क्या होगा, यानी आर्यक्स के मध्य जो उपस्थित बंध है इनके बीच जो आकर्षण बल है इसको तोड़ा जा सके, और जल के बीच जो हाइड्रोजन बंध है, यहाँ कौन सा बंध लगता है, हाइड्रोजन बंध, इसको भी तोड़ा जा सके, जिसके कारण यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण ये जो हैलोएल्केन है ये जल में बहुत अल्प विलेय होता है, जबकि हैलोएल्केन कार्बनिक विलायकों में ये घुल जाता है। हैलोएल्केन कार्बनिक विलायकों में विलेय है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोग हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किए, जिसमें से हम लोग रंग, अवस्था, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, घनत्व और विलेय या विलेयता पर हम लोग डिस्कशन किए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।